तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में स्टोनी प्लेस के चैनल पे। तो आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके फ्रेंड उन्हें ट्रोल करते हो या फिर कुछ और रीजन से उन्हें पीपी नहीं आती है और वो पीपी सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाना। तो अब हम बात करते हैं कि पीपी में आखिर प्रो बनते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल है कि आपको सामने वाले को पेलना होता है। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ी सी छोटी सी सेटिंग्स करनी होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टेक्निक्स क्या होती हैं उसमें पीपी करने की और आखिर लड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होगा और आपको कुछ सेटिंग्स को ऑन करना होगा। जैसे कि कीबोर्ड में जाके आपको सेंसिटिविटी कम से कम 30 तक रखनी है, ये वाली, और उसके 28 तक भी रख सकते हो आप वैसे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पे कंट्रोल्स में आके भी बस सेंसिटिविटी को करना है और ऑटो जंप ऑन रखना अपना ये वाला। उसके बाद आपको जाना है टच में, और टच में थोड़ी चीज़ें करनी है। जैसे कि कई लोगों का ये वाला होगा जॉयस्टिक वाला, पर आपको उसको डी पैड पे करना है ताकि ये ज़्यादा अच्छा रहता है पीपी के लिए। और उसके अलावा जब आप कस्टम कंट्रोल कर रहे हो तो आपको इसमें इतना ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है, ये वैसे ही सही रहेगा। अगर आप चाहो तो बटन साइज को बस बड़ा कर सकते हो। कैमरा सेंसिटिविटी 30 रखना, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। मोबाइल मेन्यू साइज को फुल कर देना ताकि ये ज़्यादा सही रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे और कुछ मत छेड़ना, बस ये स्वैप जंप वाली चीज़ है, इसको ऑन रख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। और स्प्लिट कंट्रोल बिल्कुल ऑन मत करना। कई लोग पीसी वाले लोगों का देख के इसको ऑन कर लेते हैं, पर इसको बिल्कुल ऑन नहीं करना होता। पीपी में स्वैप स्प्लिट कंट्रोल बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। आपको बस स्वैप जंप एंड स्नीक को ऑन रखना है। उसके अलावा आपको जनरल में कुछ नहीं छेड़ना, अकाउंट में कुछ नहीं छेड़ना और क्रिएटर में भी कुछ नहीं छेड़ना। आपको वीडियोस में थोड़ा बहुत करना जरूरी है। आपको यहाँ पे बस हाइड हैंड कर देना है, हाइड पेपर डॉल कर देना है और हाइड एचओडी कर देना है और हाइड स्क्रीन एनिमेशन को भी हाइड ही करना है। इसको ऑफ रखना। आप सब इन चीज़ों को देख लो एक बार। और उसके बाद आपको इन सब चीज़ों को फुल पे रखना है, एचओडी, ऑब्स्क्यूसिटी और फोव को भी। उसके अलावा इन गेम प्लेयर्स नेम ऑन रखना, शो ऑटो सेव आइकन ऑफ, आउटलाइन सेलेक्टर को ऑफ रखना, व्यू वॉबिंग को भी ऑफ रखना और कैमरा शेक को भी ऑफ रखना, जिससे आपकी पीपी में शेक नहीं भी होगा। ब्यूटीफुल स्काई, स्मूथ लाइटिंग, फैंसी ग्राफिक्स को ऑफ रखना, इससे आपकी गेमिंग जो मोमेंटम होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा इस चीज़ को ऑन रखना, फोव कैन बी अलर्टेड बाय गेम प्ले। उसके अलावा जो क्लासिक होगा इसको पॉकेट से क्लासिक पे कर देना क्योंकि ये ज़्यादा सही रहता है पीपी के लिए। इसके अलावा जीवीआई को या तो -1 पे रखना और किसी लोगों का अगर -2 पे हो तो -2 पे रख देना। उसके अलावा आपको बाकी सब कुछ भी नहीं छेड़ना। हाँ, रेंडर डिस्टेंस को 5 कर देना, जिससे आपकी गेमिंग स्किल अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं छेड़ना यहाँ पे और आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इस चीज़ें करने के बाद कई लोगों का जंप का बटन ये होगा जिससे मैं अभी क्राउच कर रहा हूँ, तो आपको इसको नहीं छेड़ना, यही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको क्राउच करना और इसको जंप करना, इससे आपका ना पीपी का स्किल बहुत अच्छा रहता है और आप वो क्रिट ज़्यादा अच्छे से मार सकते हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि आखिर आपको करना क्या है। तो देखो, पीपी को हम 3 तरह से बांटते हैं। एक तो होती है नॉर्मल पीपी, आप जा रहे हो बंदे को मार रहे हो और वो भी आपको मार रहा है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इससे आप भी मर सकते हो और वो भी मर सकता है। और इसमें ज़्यादा चांस होता है लगता कि कौन कितनी ज़्यादा बार तुक्के से बच रहा है, पर हमें तुक्का नहीं चाहिए, हमें 100% बचना है, तो इसको अभी हम छोड़ेंगे। इसके अलावा होते हैं 2 तरीके, एक होता है कॉम्बो, एक होता है क्रिट चेन। कॉम्बो पे हम बाद में जाएंगे, पहले बात करते हैं क्रिट चेन की। तो जो क्रिट चेन होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको पहले मारना है सामने वाले बंदे को, फिर जंप करके साइड जाना है, मारना है, और जब वो इस तरफ आए तब आपको जंप करके दूसरी साइड जाना है। पर ये पॉकेट में अवेलेबल नहीं है, ये आप सिर्फ पीसी में कर सकते हो क्योंकि पीसी में ज़्यादा आसान होता है, पॉकेट में इस चीज़ को करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा कोई और तरीका ज़्यादा है नहीं। पर तुम्हारे भाई ने पॉकेट में एक और तरीका ढूंढ लिया सिर्फ और सिर्फ पॉकेट प्लेयर के लिए, कि पीपी को इंप्रूव कैसे करना है और क्रिट चेन आप कैसे कर सकते हो। तो इसका सीधा सीधा तरीका मैं आपको पीपी करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो, तो गाइस मैं पोर्टल में आ चुका हूँ, 1v1 ओवर पावर्ड रैंडम रख देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, जैसे कि मेरे पास अब ये चीज़ आई है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है और उसके बाद आपको सीधा सीधा जाके पेलना नहीं है, आपको क्रिट चेन यूज़ करनी है। मोबाइल वालों के लिए क्रिट चेन का एक ही तरीका है कि आपको यहाँ से दूर ऐसे ऐसे बचते हुए जाना है जिससे आप पे एरो या कोई फेंकने वाली चीज़ का यूज़ ना हो, और उसके बाद इसको ऐसे मारते जाना है। या तो आप इसके पीछे पड़ जाओगे, जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि इस बंदे को पीपी नहीं आती है, इस वजह से मुझसे भाग रहा है सीधा सीधा। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे बंदों को तो आप सीधा मार सकते हो और कोने में ले जाके आराम से तुच्चे में पेल सकते हो। और इसको इतना पता है कि क्रॉस इसका डैमेज ज़्यादा होता है और मैं अब इसको बहुत ईजीली पेल सकता हूँ। इस पर एक आदम मुझे बस पोशन फेंकना है और थोड़ा सा खाना याद रखना, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप रीजन नहीं हो पाओगे। और जैसे ही आपके पास आ गया और मैं खाना खा रहा था तो मैं इसको इसकी मदद से दूर फेंक सकता हूँ। उसके बाद थोड़े से अंडे मारे मैंने इस पर और इससे मारना, क्योंकि स्वॉर्ड जो है ना हमारे पास वो है वुड की, और उससे ज़्यादा डैमेज तो ट्राइडेंट का ही लग जाता है। तो आपको इस तरीके से मारना है। वैसे हम टॉपिक से नहीं भटक रहे, हम अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्रिट चेन मारना कैसे है। देखो, अब ये भाग रहा है तो मैं इस पर तो क्रिट चेन यूज़ नहीं कर सकता, पर आप इसको तो ऐसे ऐसे करके मार ही सकते हो। हाँ, देखो देखो, अभी क्रिट चेन लगी। आपको सीधा भागना है, इसको मारना है, इस तरफ आना है, फिर जाना है, इसको मारना है, इस तरफ जाना है। मतलब आपको एक तरीके से क्रॉस पे मारना है, ठीक है। मारा, एक क्रॉस लिया, फिर दूसरी तरफ मार के क्रॉस लिया। इस तरीके से आप अगर मारोगे ना तो ये क्रिट चेन बन जाएगा। आपकी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप इसको आराम से मार सकते हो और ऐसे बंदों को तो आप इजीली पेल ही दोगे गाइस। मुझे पता है अपने मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ही प्रो है। आपको इस तरीके से मारना है। देखो, ये मारा मैंने, ये थोड़ा इधर गया, ये मारा मैंने, थोड़ा इधर गया। ये देखो गाइस, इजीली पेल दूंगा मैं इस बंदे को। तो ये तो नूब है। ऐसे नूब बंदों को तो आप इजीली पेल ही सकते हो गाइस। तो गाइस, बंदा तो मैंने पेल दिया, पर उसके बाद अब जल्दी से मुझे अब आपको दिखाने क्या कि क्रिट चेन होता कैसे है। तो अब मैं थोड़ा एक और नया बंदा ढूंढूंगा ताकि मैं सही से क्रिट चेन करके दिखा सकूँ आपको। तो चलो जल्दी से मैं आपको मिलता हूँ। इसमें जाना है। और हाँ, मैं बता दूँ, मैं क्यूब क्राफ्ट सर्वर पे कर रहा हूँ, ये सभी उसमें अवेलेबल होता है और ये माइनक्राफ्ट की तरफ से काफ़ी अच्छा सर्वर है और मैं इसी में खेलता हूँ। अबे यार, क्या एक्सप्लोडेड बो वाली आ गई। इसमें तो मैं खेलता ही नहीं हूँ, ये तो नकली होती है, इसमें मत खेला करो। अगर आपकी
अगर आपको मतलब एरोस से वो दिक्कत है तो मैं वो भी बता सकता हूँ। एरोस वाली ट्रिक तो मेरे पास बहुत अच्छी है एरोस से बचने की। स्केलेटन से भी आराम से मार दोगे आप। हाँ देखो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पीपी है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको पीपी की ट्रिक्स बताता हूँ जब तक कोई अच्छा बंदा नहीं आ जाता। आपको खाना है गोल्डन एप्पल ताकि आपकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा हो, और आपको स्वॉर्ड यूज़ करना है, एक्स यूज़ नहीं करनी है। एक्स में ज़्यादा डैमेज होता है पर आप स्वॉर्ड का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो ये बंदा एक हैकर है, मुझे साफ दिख रहा है क्योंकि ये की मैपर प्लेयर है, और की मैपर माइनक्राफ्ट में एक हैक की तरह से ही देखा जाता है। की मैपर से होता क्या बेसिकली गाइस कि आप है ना बहुत ज़्यादा वो स्पैम हिट करते हो और उससे आप इजीली सामने वाले बंदे को मार सकते हो। पर वो की मैपर बहुत ज़्यादा बेकार होता है, उसका यूज़ मत किया करो। अगर मैं कहूँ तो मैं भी यूज़ करता हूँ की मैपर का, बस सिर्फ वीडियो पर्सपेक्टिव के लिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस को बना सकूँ। अभी के लिए चलो इसको खत्म करता हूँ मैं। इस बंदे को मैं यूँ ही मार दूंगा। एक्सप्लोडेड बो वाले में मैं इसको मार सकता हूँ, बट जो हैंड टू हैंड पीपी होगी उसमें इसको मारना लगभग इंपॉसिबल है, क्योंकि देखो ये जो बंदा है ना ये की मैपर प्लेयर है, और की मैपर में मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप चीटिंग करके जीतना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं वो उस पर भी एक वीडियो ला ही दूंगा आप लोग के लिए। देखो ऐसे मारना है आपको कुछ। की मैपर प्लेयर्स को भी आप यही करके मार सकते हो, और कोई तरीका नहीं है की मैपर प्लेयर को मारने का। अगर आपको जानना है कि सामने वाले बंदे को मारना कैसे, तो आप उसके नजरिए से देखो कि उसके लिए क्या मुश्किल होगा। जैसे भी एक की मैपर प्लेयर है तो की मैपर से प्लसल वाले बंदे यूज कर सकते हैं, तो प्लसल के लिए आपको सिंपल से उसका एक क्रॉस हिट होगा, आपको उसको रोकना है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको उस क्रॉस हिट के रेंज में नहीं आना। सिंपल सी बात है, अगर आपको जीतना है तो उस क्रॉस हिट में आना ही नहीं, तो मैं इसको सामने से अटैक नहीं करूंगा, समझे आप। आपको कुछ इस तरीके से मारना है, उसको पीछे रख के मारना है। ये बंदा अगर चाहे, मुझे लगता है इसको कीमे पर इतना चलाना आता भी नहीं, वरना जो कीमे पर चलाने वाले बंदे होते हैं ना वो मुझे ऐसे हाथ से मार सकते हैं हम जैसे बंदों को, क्योंकि जो कीमे पर प्लेयर होते हैं ना वो होते हैं सच में इतने वो पहुंचे हुए। आप बस ये है ना, मतलब इसको खेल देखो, ये एरो से तो ऐसे करके बचना होता है। इसको अभी मैं खत्म करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका। अभी देखो आप मेरी टेक्निक से ना एक कीमे पर प्लेयर तक को मार सकते हो, ये इतनी अच्छी टेक्निक्स होती हैं। ये अभी लगभग हाफ आर्ट में बचा था, और मेरी बस थोड़ी सी वीकनेसेस है, इस वजह से मैं पीपी में भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। पर मैं आप लोगों को तो सिखा ही सकता हूँ, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, और मैं सीखूंगा ज़रूर पीपी को, ताकि मैं आप लोग को सिखा सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी किसी दिन आओ और मेरे साथ खेलो। चलो अभी के लिए प्लीज़ गाइज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, और अभी मुझे थोड़ा सा चाहिए सपोर्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दो, थोड़ा सा प्लीज़। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे लगभग 5 लाइक तो आ ही जाए। देखो मैंने कीमे पर प्लेयर तक को हरा दिया है। आप लोग को इसी तरीके से पीपी करनी है। जिनको समझ में नहीं आया कि क्लिप चेंज क्या था, मैं समझा देता हूँ एक और बार। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा है सेंटर में, उसे सेंटर में रखना है और इस तरीके से आना है, मारना है, इस तरह जाना है, घूमना है, मारना है, जाना है, समझे। इस तरीके से मारना होता है, और क्लिप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जो कि सीखना। तो अभी हम कॉम्बो की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉम्बो आखिर कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको कॉम्बो करना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपने एक बार अगर कॉम्बो सीख लिया तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि कॉम्बो ऐसी चीज़ है जिससे सामने वाला अटैक ही नहीं कर पाएगा आप पे। पर मेरे ख्याल से आपको उसे सीखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि मुझे भी वो सही से नहीं आता है। अभी के लिए हम थोड़ा चलो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली किट आ चुकी है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। आपको जैसे कि आपने किया ये स्ट्रेंथ का पोशन और रनिंग का पोशन। अब आपको कुछ नहीं करना, सामने वाले बंदे को स्पेलना है। अब मैं आपको इसमें पहले एक बार क्रिटिशन करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कॉम्बो करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये आया, मारा, मुड़ा, मारा, ऐसे मारना है आपको, सर्कल बना के या फिर क्रॉस बना के। इस तरीके से आपको करना है क्रिटिशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कॉम्बो की। कॉम्बो में आपको सीधा रखना है, साइड पे थोड़ा होना है। ये देखो ये भी कीमे पर प्लेयर ही है, ये भी कीमे पर प्लेयर है। ये तेज हिट कर रहा है ना, इससे मुझे साफ पता चल गया कि ये कीमे पर प्लेयर है, मुझे टीम अप करने के लिए कह रहा है। ये देखो ये बंदा यार, ये देखो ऐसे बंदे आते हैं ना फिर गुस्सा चढ़ता है मुझे। ये देखो ये होता है कॉम्बो, ये हिट नहीं कर पा रहा मुझे, ठीक है। ये होता है कॉम्बो, आपको ये सीखना जरूरी है। अगर आप ये एक बार सीख गए ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई हरा पाएगा, ठीक है। कीमे पर प्लेयर क्या, कीमे पर प्लेयर का बाप भी नहीं हरा सकता फिर आपको। ये देखो ये होता है कॉम्बो, ऐसे करते हैं कॉम्बो, ठीक है। आपको ये सीखना जरूरी है। अगर पीपी में अगर आप ये सीख गए, फिर आपको सैंड बाय स्पाइडर क्या अंशु बीस्ट भी नहीं, टेक्नोब्लेड भी नहीं हरा सकता। एक्चुअली ये अभी नया नया आया तो उन लोगों को भी नहीं आता होगा, पर आपको ये सीखना जरूरी है। आप देखो अगर ये सीख गए ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, ये मेरी गारंटी है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये देखो ये बंदा भाग रहा है मुझसे, ये बंदा भाग रहा है, क्यों? देखो मैं भागता नहीं, मैं मारता हूँ, मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं। मैं 1.5 हार्ट एक कीमे पर प्लेयर को, और जिनको पता है ना कीमे पर प्लेयर क्या है वो जानते हैं। अब चलो आप कॉम्बो भी सीख गए, पर आप थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बस पीपी करेंगे मार धाड़ वाली। इसमें मैं कॉम्बो क्रिट सब यूज़ करूँगा, और मैं बताता हूँ कि मैं हर एक मूव कैसे मारता हूँ। जैसे मैं गया, मैंने साइड करा और ऐसे मारूंगा, और ये कॉबवेब बिछा रहा है। तो सबसे पहले अब मैं इसकी कॉबवेब खत्म करूँगा। आजा बेटा, आजा आजा, तुझे तो कॉम्बो में ही लूँगा। आजा 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 आजा। ये जैसे मुझे इसमें बिछाया, मैं पानी बिछाऊंगा, और उसके बाद ये कॉबवेब खत्म ब्रो। जैसे अभी लावा बिछाएगा तो मैं इसको इससे ब्लॉक कर दिया। अब ये लावा नहीं बिछा सकता क्योंकि इसका लावा खत्म हो गया, समझे। इस तरीके से अब देखो ये इसने भी मुझे कॉम्बो में ले लिया, तो मैं थोड़ा साइड हो गया, जिससे कि मैं कॉम्बो से बाहर निकल गया, समझे। ओके अब मेरी हेल्थ कम हो गई, तो मैं इसमें खुद को फंसा दूंगा, जिसकी मदद से ना मुझे ये मार नहीं सकता। अब मेरी हेल्थ वापस फुल होगी। अब इस एक मेरा इसने पानी ब्लॉक करा, अब मैं ये वाली बकेट से इसको खत्म कर सकता हूँ, पर इसने अब ये ले लिया। तो अब सिंपल सी बात है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा और इसको पे लूँगा, क्योंकि इसने मेरा मूड खराब कर दिया, समझे। डरना नहीं गाइस, बस मारते रहना और मारते ही जाना है बस, और कुछ नहीं करना होता इसको। ये पीपी क्या है गाइस, कुछ नहीं होता पीपी में। अब इसको देखो मैं कैसे पेलता हूँ, इसको कुछ आता है नहीं, बस टीम में लगा के आ जाते हैं आजकल के नूबड़े माइनक्राफ्ट पे। अब मैं थोड़ा ये ले लेता हूँ,
थोड़ा रीजन मारता हूँ और अब रियल पीपी का टाइम है। चलो लेट्स स्टार्ट। अबे अब तो इसको कॉम्बो में लेके मारूंगा मैं, या तो क्रिट मारूंगा या तो देखो अब गाइस इसमें आग लग चुकी है। अब इसका मैं फायदा कैसे उठा सकता हूँ कि इसको आग में जला के मार सकता हूँ। और अगर ये एक जगह जैसे बंदा स्टॉप हो जाए तब आप क्रिट मार सकते हो, क्योंकि क्रिट का ज़्यादा हिट होता है। पर आपको बाकी तो ऐसे नॉर्मली मारना है। देखो ऐसे आराम से मारो यार, क्या उखाड़ लेगा ये देखो अब एक जगह स्टक हो गया। अब मैं इसको ऐसे करके मार दूंगा। चलो खत्म गाइस। बस आपको इसी तरीके से की मैकर बंदे को भी आप मार सकते हो। आप मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का बाद में करते हैं, ठीक है? तो बाय बाय।